सशक्त समाज बनाकर रहूंगा और बिहार को एक विकसित बिहार बनाकर रहूंगा। बिहार के लोग आपको लेकर कंफ्यूज है, कह रहे हैं कि निशांत सिन्हा भी पार्टी बनाएंगे या ऐसा ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल पार्टी बनेगी, लेकिन इसका घोषणा मैं आज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये 24 जून का जो संवाद रखा गया है, रैली रखा गया है, इसी के लिए रखा गया है कि आगे पार्टी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, और पार्टी बननी चाहिए तो उस पार्टी की घोषणा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है 24 जून को हो भी सकती है। बिहार में जहां एक और बहुत सारी अन्य पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो ये दावा कर रही है कि हम दलित बुजुर्गों पिछड़ों की बात करते हैं, वहां आपके साथ जनता जुड़ेगी, आपको लगता है? बिल्कुल जनता जुड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है और मैंने भी देखा है, जब से मैंने बिहार में पैदा लिया है तब से लेकर आज तक ये 40 सालों में ना तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी, ना तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी, ना तो बिहार में कानून की व्यवस्था सुधरी, ना ही तो बिहार में महिलाओं को अधिकार मिला, ना ही तो बिहार में लोगों को रोजगार मिला, और ना ही तो पलायन रुकी। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे बिहार में बदलाव की जरूरत नहीं। तो बिहार में बदलाव तभी आएगा, जब मैंने अभी बोला कि जब लोग बिहार के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, जब बिहार की जनता के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, ना कि खुद की राजनीति करेंगे। यहाँ पे हमारे राज्य की और हमारे देश की विडंबना है कि जितने भी लोग राजनीतिक में आते हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए ना तो हमारा देश दूसरे देशों के अपेक्षा में एक विकसित देश बन पाया, और ना ही तो बिहार हमारा एक विकसित बिहार बन पाया। कितने लोगों की संभावना है आप उस दिन ला पाएंगे पटना में? 24 जून को कितने लोग आ सकते हैं? देखिए, संख्या बताना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है और इतना मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि बापू सभागार में अभी तक बिहार के इतिहास में वैसी रैली नहीं हुई है जो 24 जून को होने जा रही है। तो यह माना जाए कि निशिकांत सिन्हा एनडीए और महागठबंधन दोनों से हटकर राजनीति? बिल्कुल, मेरा विचारधारा अलग है। मैं सम्राट अशोक के विचारधारा पे चलने वाला हूँ, मैं जगदेव बाबू के विचारधारा पे चलने वाला हूँ, और मैं सिर्फ एक सत्ता की राजनीति करने वाला नहीं हूँ। मैं सबको जोड़ने का राजनीति करूंगा, खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करूंगा, और हर किसी को विकास करने का राजनीति करूंगा। सर, मुजफ्फरपुर के कोठी में जो दलित बच्चे के साथ जघन्य अपराध हुआ और पीएमसीएच की जो लापरवाही सामने आई, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये पहली कोई घटना नहीं है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां पे यहाँ पे लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, हमारे युवाओं की हत्या नहीं हुई है। तो मैं पिछले 1 साल से लगातार मैं रह रहा हूँ, तो मैं खुद इसका मुद्दा उठाता हूँ कि जिस समाज से मैं आता हूँ उसी समाज का इस 2 साल में करीब 200 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, और अगर देखा जाए तो उसका कोई कसूर नहीं है। और न्याय के मामले में लोगों को सिर्फ बिहार में संतावना मिलती है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलती। जैसे आज तक हमारे समाज को राजनीतिक के क्षेत्र में सिर्फ उपेक्षा मिलने का काम किया, ना ही कभी अपना हक और हिस्सेदारी मिली, तो उसी तरह से बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको आज तक उनको न्याय तक नहीं मिला है। और ये हमारा राज्य का दुर्भाग्य है कि लोग कोर्ट कचहरी थाना जाकर अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं, लेकिन कभी भी न्याय मिलने का काम नहीं होता है। तो इसका मुख्य वजह यही है कि जब तक आप कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं कीजिएगा, तब तक ये अपराधी का जो मनोबल है, हौसला है, वो बढ़ते जाएगा और गरीब लोगों के ऊपर शोषण होता रहेगा। तो कानून व्यवस्था को बदलने की बहुत जरूरी है, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बहुत जरूरी है। यह एक शपथ की रैली है, एक गरीबों की आवाज की रैली है, ये हमारी रैली नहीं है। तो इस रैली का हिस्सा बने और अपना हक की लड़ाई लड़े और बिहार को बदलने की तरफ सबका साथ लेकर चले, और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने में हर कोई अपना योगदान दे, क्योंकि बिहार तभी बदल पाएगा जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो
निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ की भावना से राज की राजनीति करे और जनता की स्वार्थ के लिए राजनीति करे, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करे। जब तक आप खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, ना तो हमारा बिहार बदलेगा, ना तो हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बनेगा, और ना ही तो हम लोग अपनी आबादी के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी ले पाएंगे। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जो बिहार को एक स्वर्णिम बिहार बनाना चाहते हैं, जो बिहार को एक गौरवशाली बिहार बनाना चाहते हैं, जो 90% लोगों को अपना हक दिलाना चाहते हैं, वो हर कोई इस अभियान का, इस रैली का हिस्सा बने और अपने सम्राट अशोक और जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करें। और अब आप लोग, मीडिया के लोग, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मीडिया में चल रहा है कि एनडीए भूपेंद्र कुशवाहा को 4-5 सीटें दे देगी, तो क्या बिहार में कुशवाहा कितनी होगा 4-5 सीटें? बिल्कुल, उसी की लड़ाई के लिए मैं पिछले 1 साल से मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि हमारी जाति को इतिहास से सिर्फ एक इस्तेमाल किया गया। हमारी जाति ने सबको सत्ता बनाने में मदद किया, सबको सत्ता की सीढ़ियों पे चढ़ाया, सबको शासन करने में मदद किया, लेकिन हमारे समाज को हमेशा सत्ता से दरकिनार किया गया। तो हमारी जो आबादी है, वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का कितना सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मुझे नहीं पता है, वो किस तरह से राजनीति कर रहे हो उनको पता है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं उनके व्यक्तिगत मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें अपनी आबादी के हिसाब से कभी भी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, और इसी हिस्सेदारी को लेकर अब हम चुप नहीं बैठेंगे और हम अपना हिस्सेदारी 2025 विधानसभा चुनाव में लेकर जी। मैं उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सत्ता में कभी भी हम लोग वर्षों से नहीं रहे हैं। अब उप मुख्यमंत्री का क्या रोल है वो सभी को पता है। जब तक आप सत्ता में नहीं आते, हमने सबको सत्ता दिलाई, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिनको सत्ता में बैठाने का हमारा समाज काम नहीं किया। तो क्या जब हम सत्ता में सभी को बैठा सकते हैं तो कुशवाहा समाज हमेशा सत्ता से बाहर रहेगा, या अल्पसंख्यक समाज हमेशा सत्ता से बाहर रहेगा? मैं सिर्फ कुशवाहा समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो 90% समाज की बात कर रहा हूँ जिनको कभी भी उनका हक का हिस्सेदारी नहीं मिली। तो ये जो लड़ाई है सिर्फ कुशवाहा समाज की नहीं, ये जो लड़ाई है वो हर गरीब की लड़ाई है, हर दलित समाज की लड़ाई है, हर अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई है, और हर उस बिहारी की लड़ाई है जो बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। आपकी लड़ाई सामाजिक तौर पर है या पॉलिटिक्स लेवल पर? नहीं, सामाजिक एक क्रांति लाने के लिए मैंने अभियान चलाया था, क्योंकि जब तक आप सामाजिक क्रांति नहीं लाइएगा, जब तक आपकी राजनीतिक क्रांति नहीं आएगी। तो राजनीतिक क्रांति के पहले आपको सामाजिक क्रांति लानी होगी। तो 9 महीना मैं सामाजिक क्रांति लाने का काम किया, अब 24 जून से राजनीतिक क्रांति लाने का काम कर। आप बिहार में बदलाव की बात करते हैं, जी। तो बदलाव कैसे होगा? आप जब तक राजनीति में खुद नहीं आएंगे, तो बिल्कुल। क्या आप खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं या किसी पार्टी में शामिल होंगे? बिल्कुल, इसी के लिए 24 जून का डेट रखा गया है। मैंने ये सारा फैसला मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मैंने बिहार की जनता पे छोड़ा है, अपने समाज के लोगों के ऊपर छोड़ा है, अपने 90% समाज के ऊपर छोड़ा है। अगर वो कहते हैं, मैंने अभी आपको अपने प्रेस वार्ता में बोला कि जब मैंने 23 अलग अलग जिले में अभियान किया, रैली किया और लोगों का विचार को सुना और मैंने अपना विचार दिया, तो लोगों ने एक ही बात कही कि बिहार में एक नया विकल्प की जरूरत है और कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व की जरूरत है। तो बिल्कुल मैं अपने समाज को नेतृत्व करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। मैं कितना समाज को एकत्रित कर पाऊंगा, कितना एकजुट कर पाऊंगा, वो इतना जल्दी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीजें कुछ भी एक दिन में नहीं बदलती है, चीजों को बदलने में टाइम लगती है, वक्त लगती है। लेकिन ये जरूर है कि इस अभियान में हर कोई मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और इतना मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में मैं अपने समाज को एक मजबूत और एक सशक्त घोषणा मैं आज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 24 जून का जो संवाद रखा गया है, रैली रखा गया है, इसी के लिए रखा गया है कि आगे पार्टी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, और पार्टी बननी चाहिए तो उस पार्टी की घोषणा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है 24 जून को हो भी सकती है।
बिहार में जहां एक और बहुत सारी अन्य पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो ये दावा कर रही है कि हम दलित बुजुर्गों पिछड़ों की बात करते हैं, वहां आपके साथ जनता जुड़ेगी, आपको लगता है? बिल्कुल जनता जुड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है और मैंने भी देखा है। जब से मैंने बिहार में पैदा लिया है तब से लेकर आज तक ये 40 सालों में ना तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी, ना तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी, ना तो बिहार में कानून की व्यवस्था सुधरी, ना ही तो बिहार में महिलाओं को अधिकार मिला, ना ही तो बिहार में लोगों को रोजगार मिला, और ना ही तो पलायन रुकी। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे बिहार में बदलाव की जरूरत नहीं। तो बिहार में बदलाव तभी आएगा, जब मैंने अभी बोला कि जब लोग बिहार के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, जब बिहार की जनता के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, ना कि खुद की राजनीति करेंगे। यहाँ पे हमारे राज्य की और हमारे देश की विडंबना है कि जितने भी लोग राजनीतिक में आते हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए ना तो हमारा देश दूसरे देशों के अपेक्षा में एक विकसित देश बन पाया, और ना ही तो बिहार हमारा एक विकसित बिहार बन पाया। कितने लोगों की संभावना है आप उस दिन ला पाएंगे पटना में? 24 जून को कितने लोग आ सकते हैं, क्या उम्मीद? देखिए, संख्या बताना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है और इतना मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि बापू सभागार में अभी तक बिहार के इतिहास में वैसी रैली नहीं हुई है जो 24 जून को होने जा रही है। तो यह माना जाए कि निशिकांत सिन्हा एनडीए और महागठबंधन दोनों से हटकर राजनीति कर? बिल्कुल, मेरा विचारधारा अलग है। मैं सम्राट अशोक के विचारधारा पे चलने वाला हूँ, मैं जगदेव बाबू के विचारधारा पे चलने वाला हूँ, और मैं सिर्फ एक सत्ता की राजनीति करने वाला नहीं हूँ। मैं सबको जोड़ने का राजनीति करूँगा, खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करूँगा, और हर किसी को विकास करने का राजनीति करूँगा। सर, मुजफ्फरपुर के कोठी में जो दलित बच्चे के साथ जघन्य अपराध हुआ और पीएमसीएच की जो लापरवाही सामने आई, कैसे देखते हैं आप उसको? बिल्कुल, ये पहली कोई घटना नहीं है। ये कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे यहाँ पे लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, हमारे युवाओं की हत्या नहीं हुई है। तो मैं पिछले 1 साल से लगातार मैं रह रहा हूँ, तो मैं खुद इसका मुद्दा उठाता हूँ कि जिस समाज से मैं आता हूँ उसी समाज का 2 साल में करीब 200 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, और अगर देखा जाए तो उसका कोई कसूर नहीं है। और न्याय के मामले में लोगों को सिर्फ बिहार में संतावना मिलती है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलती है। जैसे आज तक हमारे समाज को राजनीतिक के क्षेत्र में सिर्फ उपेक्षा मिलने का काम किया, ना ही कभी अपना हक और हिस्सेदारी मिली, तो उसी तरह से बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको आज तक उनको न्याय तक नहीं मिला है। और ये हमारा राज्य का दुर्भाग्य है कि लोग कोर्ट कचहरी थाना जाकर अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं, लेकिन कभी भी न्याय मिलने का काम नहीं होता। तो इसका मुख्य वजह यही है कि जब तक आप कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं कीजिएगा, तब तक ये अपराधी का जो मनोबल है, हौसला है, वो बढ़ते जाएगा और गरीब लोगों के ऊपर शोषण होता रहेगा। तो कानून व्यवस्था को बदलने की बहुत जरूरी है, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बहुत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद।